नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन तेजस्वी यादव के खेल वाले बयान के बाद से बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है और 12 फरवरी फ्लोर टेस्ट के पहले बिहार में इसी खेल को लेकर के खूब चर्चा हो रही है कि आखिर तेजस्वी ने बयान दिया है तो पर्दे के पीछे से कोई ना कोई खेल होना तो निश्चित है। और सबकी निगाहें इस पूरे बयान के बाद अगर टिकी है किसी पे तो वो है चिराग पासवान और जितन राम मांझी। दोनों ही एनडीए के सहयोगी दल हैं जो नीतीश के एंट्री से एनडीए से जरा खफा भी नजर आ रहे हैं। और इसी बीच चिराग ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी का खेल इससे खराब भी हो सकता है। जरा इस लिस्ट को देखिए, यह है चिराग का बड़ा ऐलान। 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान। बिहार को लेकर के बीजेपी नित एनडीए में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे पर अभी आम सहमति नहीं बनी है। इसी बीच देखिए कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने राज्य की 11 सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया और बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद और बेगूसराय में प्रभारियों की नियुक्ति की है। इस कदम को चिराग पासवान की ओर से बीजेपी को ये संदेश माना जा रहा है कि वो इन 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। हाजीपुर से अरविंद कुमार सिंह, जमुई से अमरनाथ सिंह, खगड़िया से सुरेश भगत, समस्तीपुर से मिथिलेश निषाद, वैशाली से राकेश कुमार सिंह, नवादा से अभय कुमार सिंह, गोपालगंज से परशुराम पासवान, सीतामढ़ी से डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र विवेक, बेगूसराय से इंदु कश्यप और जहानाबाद से रामाश्रय शर्मा। तो चिराग पासवान फिलहाल खुद जमुई से सांसद हैं। उन्होंने हाजीपुर सीट पर प्रभारी की नियुक्ति कर अपना दावा ठोक दिया। बता दें कि उनके चाचा पशुपति पारस यहां से सांसद हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में टूट पड़ी थी। पशुपति पारस राष्ट्रीय लोजपा और चिराग लोजपा रामविलास नाम से अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवादा से चंदन सिंह, खगड़िया से महबूब अली केसर, वैशाली से वीना देवी, समस्तीपुर से प्रिंस राज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। बाकी की सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने नया दावा ठोका है। सीट बंटवारे से पहले ही देखिए कि इन सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति का कारण पूछे जाने पर चिराग की पार्टी के सूत्रों ने मीडिया से कहा है कि ये सीट हमारी प्राथमिकता में शामिल है और इनमें से बंटवारे में जो भी सीटें मिलेंगी उन पर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए में 3 पार्टियां शामिल थी, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। जेडीयू और बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि एलजेपी के खाते में 6 सीटें आई थी। और इस बार देखिए कि बिहार में एनडीए में 6 दल शामिल हैं, बीजेपी, जेडीयू, चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास, पशुपति पारस की पार्टी, उसके अलावा हम जो जितन राम मांझी की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पिछली बार से अलग होने की उम्मीद है। ऐसे में बीजेपी के सामने सभी सहयोगियों को संतुष्ट करने की बड़ी चुनौती है और नीतीश कुमार की एंट्री के बाद तो आप देखिए कि ना जितन राम मांझी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और ना ही चिराग पासवान संतुष्ट दिखा रहे हैं। हालांकि खुल करके कोई भी मीडिया के सामने कोई भी बगावत भरा बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन जितन राम मांझी जिस तरीके से 2 मंत्री पद की मांग करते आ रहे हैं उससे लग रहा है कि मांझी कोई खेल करेंगे। लेकिन इसी बीच देखिए कि चिराग पासवान जिस तरीके से प्रभारियों की लिस्ट का ऐलान किया है उसके बाद से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी नीतीश के एंट्री से खफा है। अगर उन्हें मन मुताबिक चीजें नहीं मिली तो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी अपनी और जेडीयू की सीटों में कटौती करके बाकी एनडीए सहयोगियों को उसमें समायोजित करती है। क्या जेडीयू 17 से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार होती है? आपको क्या लगता है? इस पूरी खबर पे कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर हम तक पहुंचाई थी पटना से हमारे संवाददाता शशि भूषण कुमार ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।